ऑटोमोबाइल कंपनीज का कहना है कि इंडिया में लोग बहुत इरेशनल हैं, उन्हें अपनी सेफ्टी से फ़र्क नहीं पड़ता है। ऑटोमोबाइल कंपनीज कहती हैं कि इंडिया में देखिए कि लोग हेलमेट पहनते हैं तो वो सेफ्टी के लिए नहीं पहनते हैं, वो पुलिस से बचने के लिए पहनते हैं। और जिस तरह के हेलमेट होते हैं इनसे लोगों की क्या ही जान बचेगी। सिमिलरली आपने भी कभी कार की बैक सीट पर बैठ के कभी आपने सीट बेल्ट नहीं पहनी होगी, और जो बंदा आगे बैठ के सीट बेल्ट पहनता है ऐसा लगता है कि उसको पनिशमेंट दे दिया गया है, इसीलिए उसको सीट बेल्ट पहननी पड़ रही है। और सीट बेल्ट बंदा पहनता भी है तो इसलिए पहनता है क्योंकि उसको पुलिस से बचना है, ताकि ट्रैफिक पुलिस उसका चालान ना काट दे। और यहाँ तक कि जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं वो तो और स्मार्ट होते हैं। वो लोग क्या करते हैं, सीट बेल्ट को हमेशा एंगेज रखते हैं, पहनते नहीं है, उसको बस लगा रहने देते हैं, क्योंकि सीट बेल्ट अगर लगी नहीं रहेगी तो उनकी कार बार बार बीप बीप का साउंड क्रिएट करती रहेगी। तो आज का टॉपिक यही है कि क्या सच में इंडियंस को अपनी सेफ्टी से कोई फर्क नहीं पड़ता, कि हम लोग हमेशा अपनी जान को अपनी हथेली में ले घूमते हैं। तो अभी हुआ क्या था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक प्लान निकाला कि अब से 1 अक्टूबर से सभी कार्स में कम से कम 6 एयरबैग्स होंगे। तो इस चीज का बहुत ज्यादा अपोज किया गया ऑटोमोबाइल कंपनीज के द्वारा, स्पेशली मारुति सुजुकी और ह्यूंडई। गवर्नमेंट का कहना है कि हर साल करीब 1.5 लाख लोग अपनी जान खो बैठते हैं रोड एक्सीडेंट की वजह से। और इसमें जो 60% डेथ होती है ना, ये एज ग्रुप होता है 18 साल से 24 साल की एज का, और ये लोग ज्यादातर कॉलेज जाने वाले बच्चे ही होते हैं। तो हमारे देश के लिए बहुत बड़ा लॉस है। और हमारे जीडीपी का अगर देखेंगे आप तो 3% करीब हर साल लॉस हो जाता है, ऐसा हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है। और मारुति सुजुकी और ह्यूंडई क्यों इसका अपोज कर रहे हैं, क्योंकि इनका कहना है कि इंडिया में जो स्मॉल कार्स हैं, जो लोग अपनी पहली कार खरीदते हैं, वो लोग सेफ्टी से ज्यादा कंफर्ट जोन पे ध्यान देते हैं और एक बेटर लुक पे ध्यान देते हैं। इसीलिए अगर इनको 6 एयरबैग लगाने पड़ेंगे तो कार के प्राइस बहुत हाई हो जाएंगे और लोग कार को लेना कम कर देंगे, क्योंकि इंडिया में हर दूसरी कार जो बिकती है ना, वो मारुति सुजुकी की होती है। तो इस तरह के डेवलपमेंट पे हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए? पहला तो ये है, जो कंपनीज कह रही हैं कि इंडियंस को अपनी सेफ्टी से फर्क नहीं पड़ता, वी डोंट केयर अबाउट अवर सेफ्टी। हमें कार का प्राइस कितना है, कार का माइलेज कितना है, कितना कंफर्ट जोन है, उससे फर्क पड़ता है, ना कि सेफ्टी से। तो क्या ये बात सच में सही है? क्योंकि मुझे नहीं लगता, और आप भी एग्री नहीं करते होंगे कि ये बात सही है कि हमें अपनी सेफ्टी से फर्क नहीं पड़ता। दिक्कत तो ये है ना कि ऑटोमोबाइल कंपनी कम प्राइस रेंज के अंदर अच्छी सेफ्टी फीचर्स नहीं दे पा रही हैं। अगर आप देखेंगे जो मारुति की कार होती हैं उनमें सेफ्टी फीचर्स में उनको बहुत बार 1 स्टार या फिर 0 स्टार ही मिलता है, जब तक कि वो एक एसयूवी नहीं है। और एसयूवी होती है तो उसका प्राइस बढ़ जाता है। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप डेवलप कंट्री का डेटा उठा के देखेंगे, जैसे कि यूएस, यूके, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, ये जो डेवलप कंट्रीज हैं वेस्ट में, 1960 तक इनके यहाँ पर भी रोड एक्सीडेंट बहुत होते थे। लेकिन जैसे जैसे इनके यहाँ पर डेवलपमेंट होता गया, इनके लोगों की इनकम बढ़ती गई, आई मीन पर कैपिटा इनकम, तो लोगों के इनकम लेवल बढ़े, तो लोगों ने अपनी सेफ्टी पे ध्यान देना स्टार्ट किया और लोगों ने अच्छी गाड़ियाँ परचेज करना स्टार्ट किया, एसयूवी, क्योंकि एसयूवीज को कार सेफ्टी के मामले में सबसे अच्छा माना जाता है। और जब ये कंट्रीज रिचर हुई, लोगों की इनकम बढ़ी, तो यहाँ पर एक्सीडेंट कम होना स्टार्ट हो गए। लेकिन इंडिया को तो इस मुकाम पर पहुंचने में भी 20 साल और लग जाएंगे। 2042 तक हमारे देश में पर कैपिटा इनकम बहुत अच्छी नहीं होने वाली है लोगों की। अभी भी इंडिया में आप पर कैपिटा इनकम देखेंगे लोगों की तो वो करीब $2000 से ऊपर होती है, और इस लेवल पर पहुंचने के लिए तो हमें करीब $8000 से ऊपर की इनकम चाहिए। तो क्या हम 20 साल तक इसी बातों की वेट करते नहीं कि हम डेवलप कंट्री बनेंगे, तब जाके हमारे देश में सेफ्टी होगी और लोग अपनी जानों को खोना बंद कर देंगे रोड एक्सीडेंट में? एक कार है टाटा की जिसका नाम है टाटा नेक्सॉन। ये कार आपको 7 लाख से 14 लाख के बीच की रेंज में मिल जाती है। इस कार को पता है सेफ्टी रेटिंग में टोटल 5 स्टार्स मिले हुए हैं। तो ये कार भी तो एक अफोर्डेबल सेगमेंट में आती है ना। इस कार में भी जो सेफ्टी फीचर्स हैं, इसको 5 आउट ऑफ 5 रेटिंग मिली हुई सेफ्टी में। तो और कंपनी ऐसा क्यों नहीं कर सकती? अगर उनको और एयरबैग्स लगाने पड़ रहे हैं, गवर्नमेंट ने जो रूल निकाला है कार में 6 एयरबैग होने चाहिए, तो कंपनीज को उस पर वर्क करना चाहिए ना कि वो कैसे कॉस्ट कम करेंगे इसकी, ना कि इस बात का वेट करें कि इंडिया में पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी लोगों की, लोग अमीर बनेंगे, फिर लोग अच्छी और महंगी कार खरीदेंगे जिसमें सेफ्टी फीचर ज़्यादा होंगे। ये तो एक इरेशनल बात हो गई, इग्नोरेंट वाली बात हो गई। ये ऑटोमोबाइल कंपनीज इंडियंस को ब्लेम कर रही हैं कि इंडियंस इरेशनल होते हैं, ये लोग अपनी सेफ्टी पर ध्यान नहीं देते हैं, इनको सेफ्टी से फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए इनको सस्ती कार चाहिए, इसमें सेफ्टी फीचर्स हो ना हो, चाहे 0 स्टार ही क्यों ना हो, एक्सीडेंट हो जाए तो इंसान मर जाए। लेकिन तो इंडियंस को ब्लेम करने से बेटर ये होगा कि एक तो गवर्नमेंट रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करे, जो कि गवर्नमेंट कर भी रही है। आपने देखा होगा कितने सारे मल्टी लेन हाईवेज बन रहे हैं। और साथ में कार कंपनीज कैसे भी करके लो कॉस्ट पर अच्छी कार्स निकालें जिसमें सेफ्टी फीचर्स हों, जैसे कि टाटा नेक्सॉन है। और लोगों की सेफ्टी को प्रायोरिटी पर रखना चाहिए हमेशा, तभी कुछ हो सकता है, क्योंकि जान है तो जहान है।